आओ भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्मा का दर्शन करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य को आरंभ किया। और देखो, प्रणाम किया तो 3 बातें बताई। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या है उनका सामर्थ्य, और कैसा है उनका स्वभाव। इस श्लोक में ये 3 बातें बताई। सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं हमारे कन्हैया, सतचित और आनंद स्वरूप है। कृष्ण के पास ये तीनों है, सत्य भी है, चित यानी चैतन्य भी है, और आनंद भी है। दुनिया वालों के पास झूठ है, आलस्य है और दुख है। या आप महसूस करना, अशाश्वतम दुखालयम, दुनिया के पास सुख नहीं है। संसार में सुख नहीं है। ये तो आपने अनुभव किया होगा, कितना भी कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया जाए लेकिन फिर भी सुख नहीं मिलता। बड़ा से बड़ा मकान बना लो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, खूब बैंक बैलेंस कर लो, फिर भी जो एक मन में संतुष्टि होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं साहब, यहां तो केवल दुख ही दुख है। अशाश्वतम दुखालयम। और सीधी सी बात है, जहां सुख हो ही ना, वहां से तुम सुख चाहो, ये संभव ही नहीं। अब दर्जी की दुकान पर जाकर कहो, भैया रसगुल्ला देना जरा, 1 किलो पैक कर दो, तो दर्जी भी हंसेगा कि भाई यहां थोड़ी रसगुल्ला मिलता है। हाँ, ऐसे कोई संसार में सुख चाहे तो संसार को भी हंसी आती है कि मेरे पास हो तब तो दूं, है ही नहीं। अशाश्वतम दुखालय। तो कहां है आनंद? सच्चिदानंद रूपाय, वहां जाओ जहां आनंद का खजाना है, और वह है गोविंद के चरण। बाबा तुलसी भी मानस में कहते हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम
सुख धाम राम असनाम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख रास। हमारे राम जी कैसे हैं? आनंद के सागर हैं, सुख के राशि। त्रिभुवन मात्र को जो विश्राम देने वाले हैं, ऐसे हैं हमारे ठाकुर। सकल लोक विश्राम। ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय करो जो सच्चिदानंद है, सत्य है। कन्हैया झूठे नहीं हैं, सत्य है। जो अंदर है वही बाहर है। दुनिया वाले तो बहुत नकली वेश बना के रखते हैं, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये तो आपका भी अनुभव होगा। आजकल लोग डबल फेस वाले हो गए। हाँ, एक महात्मा कह रहे थे कि भाई आजकल संसार में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान, ये दोनों ही मिलना कठिन। न एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, न एक मुखी इंसान मिलता है। आदमियों के भी आजकल कई कई चेहरे हो गए, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तुम्हारे सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। सत्य यदि कहीं है तो है ठाकुर के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में। सच्चिदानंद रूपाय। कन्हैया कैसे हैं? सत्य स्वरूप है और चैतन्य है। कभी भी चले जाओ, कभी भी पुकार लो, ठाकुर उसी वक्त सुनता है। चैतन्य है, हर वक्त चैतन्य में रहता है। संसार में आप आधी रात को किसी को जगाओ, बड़ा गुस्सा करता है। लेकिन मेरे ठाकुर इतने चैतन्य रहते हैं, आधी रात को भी कोई पुकारे तुरंत भगवान तैयार होते हैं। कहीं से भी पुकारे परमात्मा वहां दौड़कर पहुंचते हैं। कितने चैतन्य हैं गोविंद। हाँ, गजने सरोवर से पुकारा और भगवान द्वारिकाधीश वहां से दौड़ कर गए। माता द्रौपदी ने हस्तिनापुर के दरबार से पुकारा और कन्हैया द्वारिका से दौड़कर चले आए उसकी रक्षा करने के लिए। कितने चैतन्य हैं प्रभु। सत्य है वो, चैतन्य है वो और आनंद स्वरूप है वो। अच्छा, आप खुद ही बताओ, दुनिया से परेशान होकर आप मंदिर क्यों जाते हो? सुकून मिलता है, हाँ, आनंद मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, इसलिए तो जाते हो ना। यहां कथा में क्यों आए हो? आनंद मिलता है इसलिए तो आए हो। हाँ, वरना इतनी गर्मी में यहां तो एसी भी नहीं है। अभी घर पर बैठे होते तो आराम से ठंडे ठंडे एसी में बैठे होते, लेकिन वहां एसी में भी बैठकर आनंद नहीं है और यहां गर्मी में भी बैठ करके आनंद बरस रहा है। यही ठाकुर की महिमा है। सच्चिदानंद रूपाय, यही तो आनंद है उसका। मौसम की प्रतिकूलता में भी आनंद है, सुकून है।
अरे हमारी आपकी बात छोड़ो, रावण भी भगवान शिव के मंदिर में जाता था ना, तब कहता था आह भोलेनाथ सच बताऊं, शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। सोने के महल में रह करके भी मुझे सुख नहीं मिलता है बाबा, जब आपके मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप शुरू करता हूं, तब जो आनंद मिलता है वो सोने के महल में भी नहीं मिलता है। रावण ने इस बात का दावा किया। सच्चिदानंद रूपाय, तो कन्हैया कैसे हैं? सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।